गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपन आज 11.2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। कक्षा 9वीं 11.2 11.1 हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। 11.2 के अपन क्वेश्चन हल करेंगे आज, है ना। तो ये जो 11.2 के जो क्वेश्चन है आपके किसके ऊपर है? गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के ऊपर, है ना। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको पहले ही बता दूं, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले के अंदर 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन है? 3। और दूसरे के अंदर भी कितने हैं? 3, है ना। तो समझना थोड़ा सा। पहला प्रश्न, पहले का पहला, चलिए बोलिए। पहले गोले के व्यास क्या दे रखा है, त्रिज्या क्या दे रही है? चलो पहला क्वेश्चन दोहराओ जल्दी, समय नहीं हमारे पास। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहली त्रिज्या क्या दे रही है? 10.5 मीटर, 10 सेंटीमीटर। हाँ, 10.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दे रही है हमें गोले की। पहले का पहला क्वेश्चन देखो, अगर हमें गोले की त्रिज्या दे रही है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने अभी याद किया, बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 4 पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान क्या दे रखा हमारा? 10.5 की घात 2, ठीक है। मैं साथ साथ राइट डाउन मत करना, वीडियो रोक के एक साथ कर लेना, तुम समझ लेना। तो इन क्वेश्चन को एक बार फिर बाद में हल करना घर जाकर, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर 22 को से लिख सकते हैं, 3.14 लिख सकते हैं ना। इसको चाहो तो लिख सकते हैं, लिखो। गुणित 10.5 गुणित 10.5, दशमलव उठा नीचे क्या बन गया? 10 बन गया। दशमलव उठा नीचे क्या बन गया? 10 बन गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का 5। ये कहां से आया सर? ये कुछ नहीं, मैंने 10 5 से 5 नीचे ऊपर भी 5 से काटे, नीचे भी 7 एकम 7, 7 क्या 21, है ना। 2 एकम 2 और 11 बार चला गया। कोई दिक्कत है? अब हमारे पास क्या बचा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या बच गया? 2 गुणित 11 गुणित 3 गुणित 21, ये बचा 22, है ना। और 22 का 3 का कितना? 66, 66 ही हुआ। और 66 का किस में करेंगे हम? 21 में। 8 13, तो कितना है? 13 86। ये है हमारे इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि मैंने तुमको पिछली कक्षा में सिखाया था, जो हमसे पहले कक्षा थी, बोला था तुमसे कि कोई भी अगर क्षेत्रफल की बात हो, किसी भी चीज की क्षेत्रफल की बात हो, तो आपको क्या करना है? जो भी यूनिट है उसकी घात 2 लगाना है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अगले गोले की त्रिज्या बोलो। अगले गोले की त्रिज्या बोलो भैया, फटाफट, समय नहीं है। 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर ये गोले की। अब पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है ना। अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या दे रही है हमें, है ना। 4 गुणित 22/7 गुणित आर की घात 2, मतलब 5.6 गुणित 5.6, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। एग्री करते हो ना इस चीज से? अब दशमलव हटाए नीचे 10, दशमलव हटाए नीचे 10, है ना। 2 11 5 2 5 हो सकता है। 7 7 एकम 7, 7 7 9 7 8 56 हो सकता है। अब जो बच गया उसको लिख लो। 2 गुणित 11 गुणित 8/5, है ना, गुणित 56/, ये बचा है ना हमारे पास, ठीक है। अब जो बचा उसको गुणा कर दो। क्या गुणा करना है? गुणा क्या अपना 22 गुणित 5 गुणित 1 काम करो, बटे 25 रख लो, है ना। और इसका भी गुणा कर दो। इसका गुणा 8 का गुणा 56 में कर दो। 8 से 48 का 8 आता है 4, 8 40 और 4 44, ठीक है। संभव है ना ये। अब 22 से गुणा कैसे करेंगे? 448 में। 448 में क्या करेगा? 16 9 8 6 9 8 6 7 10 18 9। ऊपर का गुणा कितना है हमारा? 98 76। कितना आया? 98। और बटे में क्या है? 25। बटे में क्या है? 25।
25 से कम 25, 25 से और 25 चौक 100 तो 98 ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या आएगा 25 तिया 75, कितना आ गया 75, 25 तिया 75, कितना बच गया हमारे पास 23 बच गया है ना। आप कितना बन गया 230 बन गया ना 230, 25 नाम की 225, 25 नाम की 225 ही बचेगा। फिर कितना बच गया 12 है ना, 25 पंजे 125, कितना बच गया 1 बच गया है नहीं, भाग जाए जिसकी दशमलव, दशमलव क्या शून्य बढ़ी, फिर एक और शून्य बढ़ी 25 चौक 100, यानी अब हमारा उत्तर आएगा 995.4 लगभग। अब ये क्या है यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2। चलो बताओ जल्दी जल्दी राइट डाउन करो, राइट डाउन कर लो जल्दी, इसको उत्तर ना निकाल लें, ठीक है। चलो एक काम करना, तुम घर पे कर लेना ये है ना, घर पे कर लेना, हमारा समय बच जाएगा। चलो अगले अगले बोले त्रिज्या बोलो फटाफट। 14 सेंटीमीटर। कितनी है 14 सेंटीमीटर। इतना सरल क्वेश्चन यार, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। कितना 14 सेंटीमीटर। हाँ ये 4 गुणित वही विधि आई, तीसरा क्वेश्चन है पहले का 22/7 गुणित 14 गुणित 14 की आगे का 2 त्रिज्या का 2 आएगा, 14 गुणित 14 ही आएगा ना, है ना। क्यों राजकुमार ये आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है ना। अब क्या बचा हमारा 4 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 14 88 गुणित 2 को गुणा 28 में कर दो तो हमारा और सरल हो जाएगा जल्दी। अब क्या जो 28 और 28 का जो गुणा करेंगे वो हमारा क्या रहेगा उत्तर। 8 और 64 का 4 आता है 6, 8 और 64 और 6 70 है ना, 0 लगाया है ना, 16 17 4 6 14 का 4 5, हमारा उत्तर क्या है 54 64 सेंटीमीटर की घात 2। चलो आया समझ में ये क्वेश्चन कहां से है। हमें क्वेश्चन करना है केवल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या लगाना है, सूत्र लगाना है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर है ना। जहां पर त्रिज्या दे रखी है वहीं त्रिज्या का मान रखो डायरेक्ट है ना, और उसका स्क्वायर कर दो। अगर त्रिज्या दे रखा व्यास दे रखा हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन अब आएंगे है ना। तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं कैसे, 2 का भाग देके, 2 का भाग देके निकाल सकते हैं ना। अच्छा सुनो सही करो ना है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आपको दे रखा है गोले का व्यास है ना, गोले का व्यास उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा। दूसरे क्वेश्चन का पहला चलो दिया है, क्या दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दादा। गोले का व्यास दे रखा, क्या दे रखा है गोले का प्रथम क्वेश्चन बोलिए, दूसरे 14 सेंटीमीटर। अब व्यास दे रखा सेंटीमीटर में, इसका हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्या होता है व्यास का आधार त्रिज्या, 14 का भाग 2 14 में 2 का भाग देना हमारे पास क्या आ जाएगी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास अभी पढ़ा हमने 4 पाई r की स्क्वायर है ना, चाहिए फ्रेंड। अब देखो 4 की जगह 4 रहेगा, पाई की जगह क्या रहेगा 22/7, r के वर्ग मतलब 7 गुणित 7, 7 एकम 7 कट गया। अब देखो 88 गुणा करेंगे हम 7 में है ना, 7 हमारे पास 7 8 56 कच्ची हंसला है 5, 7 8 56 और 5 61 ये, और यूनिट क्या दी हमारी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का तो दैट्स ऑल। ठीक है मैं ऐसे स्पीड से पढ़ाता हूं। 21 सेंटीमीटर। अगली मतलब गोले का व्यास क्या लगाना है बताओ। 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर है ना 21/2 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुणित 22/7 गुणित r की घात 2 मतलब क्या 10.5 गुणित 10.5
आ रहा है समझ में? ठीक है, दशमलव हटाया 10 बच गया, दशमलव हटाया और 10 बच गया, है ना? 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजा 35 हो जाएगा। क्या है? अपनी भावना पर कंट्रोल रखो। 5 3 15, 5 दूनी 10, है ना? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2 और 11 बार चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 चला गया। अब हमारे पास क्या संख्या बच गई? 2 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 21, यही बच गया ना। अब इनको गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा उत्तर रहेगा। 22 और 22 का 3 में देंगे 66, है ना? और 66 का जब हम क्या करेंगे 21 में करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 6 8 13, मतलब 13 86, क्या आएगा? 13 86। यूनिट क्या है हमारी? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2, ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा 11.2, है ना? 3.5 मीटर। सेंटीमीटर में होगा ये? हाँ सर। मीटर में नहीं होगा। मीटर में। इस बार मीटर में है क्या? हाँ। चलो 3 क्या दे रहा है? गोले का व्यास क्या दे रहा है? गोले का 3.5 3.5 मीटर। तो देखो त्रिज्या r बराबर किससे निकालेंगे हम? 3.5 में कर देंगे दोनों, दशमलव की 20 बच गया, 20 से कम 20, 15 बच गया, है ना? और दशमलव शून्य, है ना? 20 7 140, फिर 1 बच गया, 20 से 1.75, इसकी जगह क्या 1.75, ये आई। अब देखो ध्यान से देखो मेरी बात को, मीटर में, ठीक है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 पाई 22/7, r की घात तो मतलब 1.75 की घात 2, मतलब 1.75 2 बार लिखिए, है ना? r का वर्ग तो ये होता है। दशमलव हटाया 100 बन गया, दशमलव हटाया और 100 बन सकता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 5 35, संभव है? 25 एकम 25, 25 चौक 100, है ना? 25 चौक 100 और 25 7 175, ये होगा। ऐसे बिल्कुल टेंशन ना मत लो, बिल्कुल सवाल बिल्कुल आपका बहुत अच्छा कर। 4 एकम 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 11 बार चला गया, ठीक है। ये यहाँ पर 7 आया ना हमारा, आ जाए 25 एकम 25, हाँ सर एक बार 25 चौक 100, कुछ नहीं बचा। या तो कुछ नहीं बचा ना। हाँ वही बात है, एक भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। ये 2 बच, हमारे पास और क्या बच गया? 11 गुणित 7, चलो 11 गुणित 7/2, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो क्या आएगा? या तो इसको भाग इसमें दे लो, 3.5 आ जाएगा, 11 गुणित 3.5 जो करेंगे हम, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा? उत्तर, ये रहेगा ना उत्तर। ये हमारा क्या? 38.5 मीटर, जब इसका गुणा इसमें किया तो मीटर की घात 2, ठीक है। चलो चलो जल्दी, जिसको देखना हो निहार लो। तीन क्वेश्चन होगा। चलो अगला क्या है? ये दूसरा, तुमने तीसरा बोल दिया क्या मुझे क्वेश्चन? तीनों खत्म हो गए, तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? हाँ सर, देखो ना सर। चलो हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है।